कैसे टास्क कैसे आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नरगिसी कोफ्ते, आलू के नरगिसी कोफ्ते। जो लोग चिकन नहीं खाते उनके लिए स्पेशली ये डिश है। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखेगा, वीडियो को लाइक कर दे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, ये बॉईल किए हैं और ठंडे भी कर लिए हैं। तो इनको मैंने चीर के तो ठंडा कर लिया था। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको भी हमने फुल बॉयल करना है, हार्ड कर लें बॉयल करके। तो इसके साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये लिए है बेसन। इस बेसन को मैंने भून के तो इस तरह प्लेट में निकाल लिया था, तो ये भी ठंडा हो चुका है। तो ये मैं आपको साथ साथ बता दूंगी हम कितना यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स वो भी 1/2 टीस्पून ही दिया है। तो चलें अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें, सबसे पहले हम आलू जो हैं इनको मैश कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं और मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू जो है इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अच्छे से मैश करना है आपने इसको। तो यहाँ पे ये मैंने भुना हुआ बेसन जो है ये देखिए 1 टेबलस्पून और ये मैंने साथ में 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है। तो ये मैंने टोटल 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, ये भी मैं 1.5 चम्मच ही लूँगी, 1.5 खाने का चम्मच। तो फ्रेंड्स, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप ब्रेड लें, उसको सुखा लें या तवे पे उसको थोड़ा सा पकाएं सूखा ही और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो ये मैंने बाकी के स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लिए जो मैंने आपको बताए थे। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको हाथ की मदद से ज़रा अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलिए मैं ये स्पून निकाल लेती हूँ, इसको हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा सा पेस्ट जो है वो इस तरह से देखिएगा इतना सा लूँगी हाथ पे। तो इस तरह से इसको मोटा सा आपने तय बनानी है। ऊपर अंडा रखना है, बॉईल किया हुआ अंडा, सख्त बॉईल किया हुआ होना चाहिए। फिर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा के तो ऊपर ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्के से प्रेस कर देंगे। इसमें कोई क्रैक नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। अच्छे से इसको आपने बंद कर देना है, इसी तरह से ये बना लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लूँगी मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी हाथों को क्योंकि ये चिपक रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम तीसरा भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और लाइक करना मत भूला करें। और जो फ्रेंड्स न्यू हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए तीनों मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और इसको आप अभी से चम्मच से नहीं हिलाएंगे, अभी इसी तरह से हम इसको पकने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर इस चम्मच की मदद से डाल दें। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह पकने देंगे, तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए आप कढ़ाई को इस तरह से करके ऑयल को भी इसके साइडों पे लगा सकते हैं। तो अब हम इसको 1 बाय 1 पलट देंगे इस तरह से। देखें इस तरह हम इन सारों को फ्राई कर लेंगे अच्छे से ज़्यादा हम इसे 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो मज़ेदार से खुशबूदार से आलू के नरगिसी कोफ्ते हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऑयल गर्म कर लेंगे। पहले हम इसमें बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम अब करेंगे मिक्स। ये देखिए मैंने इसको ऑयल में मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे बारीक कटे हुए 3 से 4 अदद टमाटर। अगर छोटे हैं तो 4 ले लें, अगर बड़े हैं तो 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे टमाटर और प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट ऐड कर देंगे यहाँ पे।
तो देखिए उसको भी मैं हल्का सा यहाँ पे भून लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। तो अब हम इसकी बुनाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है। 3 मिनट हो चुके हैं, तो चले चेक करते हैं इसको। टमाटर और प्याज जो है फ्रेंड्स ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इस पे थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन हाफ कप ऐड करना है पानी। यहाँ पे टोटल हाफ कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर से ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए टमाटर और जो प्याज हैं वो उसका पेस्ट की शक्ल में वो आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम चम्मच की मदद से इनको मैश करेंगे तो ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसको हमने चम्मच की मदद से ही मैश कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए चम्मच की मदद से हमने इसको मैश कर लिया है, बहुत अच्छे से पेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस भी हम सबसे पहले यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है। इसी के साथ मैंने सुरख मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून ही लूँगी और नमक ऐड करेंगे, वो भी हम यहाँ पे हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें ही हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसके ऐड कर देंगे गरम कुटा हुआ मसाला, वो भी मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है यहाँ पे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ी सी बनाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे मसाला जार जो वो अच्छे से भुन चुके हैं और हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी प्याली मैंने यहाँ पे दही लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको भी इसमें डाल के तो अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी है, खुशबूदार सी। तो अब हम यहाँ पे कोफ्ते जो है नरगिसी कोफ्ते, इनको मैंने डिश में निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ये ग्रेवी जो है इसको लगा देंगे। तो चलिए इसको ऊपर इसके डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है, जो लोग चिकन नहीं खाते उनके लिए स्पेशली ये डिश है। तो चलिए आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी आज की रेसिपी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी ही अच्छी लुक आ रही है, उतनी ही ज़्यादा ये मज़ेदार भी होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।